राइट। तो कल हमने देखा था कि संकल्प विकल्प की रटन यानी कि इनके बिना हम नहीं रह सकता और इनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। बस इसी 2 सेंटेंस ने हमारे भाव बिगाड़ दिए हैं और यही 2 सेंटेंस में हमको क्या करना है, सोचने में कंट्रोल करना है। बोलने में तो ठीक है, हो जाता है, बोलने में तो चलो माता जी ने बोला कि ये 2 सेंटेंस नहीं बोलना है, तो 2 सेंटेंस को ऐसे डिफरेंट वे में बोलने लगता है। जैसे गाय काली होती है ऐसा बोलना मना किया, तो काले कलर की गाय होती है वैसा बोलेगा व्यक्ति, है ना, ऐसा बोलता है। तो सेंटेंस पे नहीं जाना है, सेंटेंस के भाव पे जाना है कि ऐसे ऐसे जो सेंटेंस हमने आज तक जिसमें PhD करके रखी है वो सारे सेंटेंस को डिस्ट्रॉय करना है। कहाँ से? मन से। ये जो माइंड की स्क्रीन है वहाँ से डिलीट करना है कि अब ये वाली जो हमारी भाव दशा है अथवा मनोदशा है अथवा जो वचन गति है वो सब हमारे मन से क्या होने चाहिए, डिलीट होने चाहिए। पर डिलीट होने के बाद भी रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, होता है कि नहीं? कंप्यूटर में डिलीट करो तो कहाँ से मिलता है, रिसाइकल बिन में होता है। तो कहाँ से क्या करना पड़ता है, फिर शिफ्ट डिलीट करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, रिसाइकल बिन में से भी जाता है। तो यहाँ से डिलीट किया पर कॉन्शियस माइंड में सेव है कि किसी ने कुछ बोला तो फिर वो 10 साल के बाद भी वो निकलता, अच्छा याद है 10 साल बाद भी 10 साल पहले भी तुमने यही बिहेव किया था, वो तुरंत क्लिक हुआ। उसका मतलब कहाँ से था, रिसाइकल बिन में से होता है। रिसाइकल बिन यानी कचरा पेटी कहलाती है कि जो हमने डिलीट मारा कंप्यूटर में से वो सब कचरा पेटी में जाकर इकट्ठा हो गया। यानी हमारा मस्तिष्क कचरा पेटी नहीं बनाना है, डस्टबिन नहीं बनाना है, राइट। उसमें बहुत तत्व विचार डालने हैं और तत्व विचार की स्मेल कब आएगी, जब वो डस्ट की दुर्गंध दूर होगी। डस्ट की स्मेल एक साइड होगी तब तो वहाँ तत्व विचार रह पाएगा, नहीं तो उसकी स्मेल में वो तत्व विचार 2-4 दिन में चले जाते हैं। तो उसकी इफेक्ट अथवा उसका इम्पैक्ट अथवा उसका इन्फ्लुएंस कितना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो हमको वही पुरुषार्थ करना है, यहाँ से शिफ्ट डिलीट, माइंड रूपी स्क्रीन पर जाना है और स्क्रीन पे जाने के बाद शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है कि ये विचार जो हमने गांठ बांध के रखी थी, जो हमने संकल्प करके रखा था, जो हमने डिसाइड करके रखा था कि ये इतने अच्छे इतने बुरे, वो सब हमारे लिए क्या है, ठीक है। सबके अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने कर्म है और मेरे खुद के कर्म है। कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, सपोज लादेन कितना भी खराब होगा पर उसकी वाइफ के लिए वो अच्छा था, उसकी टीम के लिए वो अच्छा था, जो उसको क्रिमिनल में हेल्प करते थे, क्राइम करने में हेल्प करते थे, उनके लिए तो वो अच्छा था ना। उनसे उनको सैलरी मिलती थी, उनसे उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनसे उनको आइडिया मिलती थी, वो लोग उसको आइडिया मानते थे। तो कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो पर किसी के लिए अच्छा होता है कि नहीं? तो हम किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने? लादेन भी कई लोगों के लिए बहुत अच्छा था, आज भी जो क्राइम करते उनके लिए वो आइडियल था कि देखो कितना दिमाग वाला था, कितना साहस वाला था कि उसने वर्ल्ड की महासत्ता को चुनौती दी थी, और चुनौती ही नहीं दी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रेक कर दिया था। तो उसको लोग आइडियल मानते कि नहीं? तो वो उसके लिए ऐसे लोगों की मेंटालिटी वालों के लिए वो आइडियल है कि नहीं है? तो हमारे लिए बस यही सोचना है कि कर्म मेरे खराब तो सामने वाला दूसरे के लिए अच्छा है और मेरे लिए क्या है, वो खराब है। और कर्म मेरे अच्छे तो दुनिया के लिए खराब है पर वो व्यक्ति आपकी हेल्प करता है क्योंकि पुराना कार्मिक अकाउंट उसके साथ आपका पॉजिटिव है, राइट। तो ये सब जब तत्व चिंतन हमारे मन में आता है तो हमारे में शांति की परिणति आती है। धीरे धीरे सभी लोगों के बीच में भी हमको क्या होता है, ठीक है, भले हमारे लिए अनकंफर्टेबल है फिर भी हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, मध्यस्थ भाव रखते, ज़्यादा राग नहीं रखते, ज़्यादा वात्सल्य प्रोत्साहन नहीं देते, पर द्वेष भाव की परिणति भी नहीं आती। ये शक्ति हमारे में उत्पन्न होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते अपन कि तो हमको क्या डिसाइड करना है, यही डिसाइड करना है कि अब हमको फिर से जन्म ना लेना पड़े। अब हमारी प्रैक्टिस किसके ऊपर हो कि परिभ्रमण का प्रत्याख्यान करना है। अब हमको फिर से
जाऊँगा, लेना ना पड़े। बच्चों के एग्ज़ाम सिर पे हो तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान कितना लोड है, सुबह से 3-3 बजे तक स्कूल, फिर जाने के बाद कोचिंग, और फिर मम्मी का प्रेशर कि होमवर्क किया कि नहीं, कल स्कूल में सर का, टीचर का, मैम का प्रेशर, फिर से जन्म ना मिले। वो बच्चा क्या सोचता है कि दूसरी बार पढ़ाई ना करनी पड़े। एक बार नवका नगर में घासपुरा में वो बच्चों की पाठशाला में सारे बच्चे आए थे, तो जीवन में सुख है कि दुख है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। बच्चों के आंसर सुनते हैं, बोले दुख भी है और सुख भी है। तो माता जी ने बोला क्या दुख है आपको? यानी बच्चों के इतने से बच्चों क्या बोले दुख भी है? तो बोले स्टडी इज सीरियस पेन, यानी स्टडी करनी पड़ती है, वो सबसे बड़ा दुख है बच्चे को, यानी उनकी लाइफ में भी दुख है। अच्छा, फिर माता जी ने बोला कोई टेंशन है? बोले बहुत टेंशन है माता जी, ये पूरा करो, वो प्रोजेक्ट पूरा करो, वो करो, कोई कम टेंशन है? यानी बच्चों को भी टेंशन वर्ड बोलना आता है, जो 10-20 साल 25 साल पहले तो टेंशन वर्ड लोगों की डिक्शनरी में नहीं था, और आज छोटे छोटे बच्चों की डिक्शनरी में है। यानी संकलेश था, टेंशन यानी क्या, अपनी अपनी भाषा में संकलेश था, वो जन्म से लेके साथ में आते हैं, और उनको आजू बाजू के एटमोसफियर में से टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब वर्ड्स उनको ऐसे नॉर्मल हो गए उनके लिए। फिर उनको डिप्रेशन में जाने में कितनी देर लगी, वो हर बात में बोलते हैं, बोले स्टडी करना बहुत दुख की बात है। माता जी ने बोला और कौन सा दुख है? तो बच्चों के आंसर पेरेंट्स दुख है। क्या आंसर आया कि पेरेंट्स का टॉर्चर दुख है, पेरेंट्स बहुत टॉर्चर करते हैं हमको, ये करो वो करो, यानी पेरेंट्स उनके लिए क्या हो गए, दुख हो गए। माता जी ने बोला अच्छा पेरेंट्स दुख का कारण, ठीक है पेरेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ तो दुख चला जाए। अरे ना पेरेंट्स अच्छे हैं। अब उनका आंसर क्या हो गया, अरे इतना नहीं हो सकता माता जी, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो हमको घुमाने भी तो ले जाते हैं, है ना। तो उनका दुख क्या है, सबका जिस लेवल पर व्यक्ति है उसको अपने अपने दुख है, यानी बच्चों के लिए भी स्टडी दुख है। तो ऐसा बच्चे को बोले कि एग्ज़ाम सिर पे हो तो बच्चा क्या बोलेगा, कभी भगवान हमें जन्म ना मिले, उससे अच्छा तो बंदर बनना, उसको एग्ज़ाम थोड़ी देनी पड़ती है ना, और एग्ज़ाम हमको देनी पड़ती है। ठीक है, वही बच्चा एग्ज़ाम देते देते एक दिन IAS ऑफिसर बन गया। अब वो क्या सोचेगा, क्या हमारा पावर है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या नेम एंड फेम, IAS ऑफिसर, है ना, एक जन्म और ऐसा मिल जाए फिर से IAS ऑफिसर बन जाए। क्या सोचता है उस समय, क्या सोचता है एक जन्म और मिल जाए, मोक्ष में जाके वहाँ कोई थोड़ी मार्केट और मॉल और होटल्स है, वहाँ कुछ नहीं हो पाए, खाली बैठे रहो, उससे अच्छा यहाँ अच्छा है। तो व्यक्ति सुख में होता है तब क्या सोचता है एक बार और मिल जाए, वंस मोर, राइट। और जब दुख में होता है तो कभी ये जिंदगी ना मिले, कभी ऐसे लोग ना मिले, ये मिल गए तो मिल गए, दूसरे जन्म में गलती से ना मिल जाए, ठीक। और कोई का सब अच्छा हो तो बोले एक बार फिर से ऐश्वर्या राय का जन्म मिल जाए, एक जन्म मिल जाए ऐश्वर्या राय का जन्म मिले, एक जन्म लंदन में मिल जाए। व्यक्ति जब ज्ञान का, तत्व ज्ञान का अभाव होता है तो क्या क्या कल्पनाएं करता है, और कल्पना कर करके बिना मतलब का क्या कर लेता है, आगे के लिए वैसा ही रास्ता बना लेता है। भले हमने जाने अनजाने में जो सोचा, पर उन सबका रिजल्ट होता है। हमको लगता है बच्चे ने सोच लिया, बोल लिया, क्या हो गया, बच्चा है, तो बच्चे ने जो सोचा और बोला है वो कभी ना कभी सही होगा, क्योंकि वो सोच रहा है, उसकी यहाँ प्रोग्रामिंग हो रही है कि नहीं, बहुत इम्पैक्ट होता है उसका, हर एक सोचने का। बहुत देखो, सबसे पहले थॉट्स क्रिएट होते हैं, जैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं वैसे फीलिंग जनरेट होती है, चाहे पॉजिटिव हो अथवा नेगेटिव। जैसे फीलिंग होती है वैसा आपका एटीट्यूड बनता है, और जैसा एटीट्यूड बनता है वो एक्शन से आने लगता है। तो स्टार्टिंग तो थॉट से होती है। आज आपकी जो पर्सनालिटी है दैट्स डिपेंड ऑन योर थॉट्स, कि आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं वो बता रहे हैं। पहले आपने सोचा, सोचने के बाद वैसे वैसे मन में फीलिंग जनरेट होती है, जैसे फीलिंग होती है वैसे एटीट्यूड बनता है, और एटीट्यूड के बाद वो एक ना एक दिन एक्शन में आ जाता है। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल रूल है, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शंस। और अपने धर्म की भाषा में बोले तो जैसे भाव बनाए वैसे वैसे आप बनते जाओ। एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो ऐसा कभी भी एक भी थॉट्स के लिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है सोच लिया तो क्या हुआ, हमने कर थोड़ी लिया,
जल्दी से उपवास के लिए मन में आ गया कि अरे भूख लगाई, अथवा आलू की चिप्स खाने का मन हो गया, माता जी ने 1 महीने का आलू का त्याग करा दिया है। अब एक बार भाव आ गया तो क्या हो गया, एक बार भाव आया ना, अब मन दोबारा डिमांड करेगा, तीसरी बार डिमांड करेगा, और फिर वैसे वैसे फीलिंग पर अरे कोई बात नहीं, माता जी के जाके क्या ले आएंगे, प्रायश्चित ले आएंगे। अब क्या करो, फीलिंग आ गई, फिर एटीट्यूड आएगा, सामने डब्बा दिख जाएगा तो क्या वो खा लेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, थॉट्स पे हमने काम नहीं किया। और हम किस पे काम करते हैं, बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, का जो बेसिक है उसको कभी कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करते। और आचार्य महाराज ने भी ऐसा ही कुछ सिखाया है, बाहर से अंदर जाने के लिए। कैसे, तत्व सूत्र का 6 अध्याय का 1 सूत्र है, काय वांग मन कर्मयोग। ठीक, पहले किसको कंट्रोल करो, काय को, शरीर को। कोई यहाँ ऐसी बात हो गई तो सबसे पहले क्या करो, अपने आप को खिसकाओ वहाँ से। क्या बोल दिया आचार्य महाराज ने, अब वहाँ खड़े हो, ऐसे भीड़ में खड़े हो जहाँ झगड़ा चल रहा है, अब आप सोचो मैं मन को कंट्रोल करूँ, तो मन और वचन कहाँ से कंट्रोल होंगे, क्योंकि वहाँ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही बिगड़ गया। अब सबसे पहले क्या कंट्रोल करो, अपने आप को खिसकाओ, शरीर को। तो पहले किसको कंट्रोल करने का बोला आचार्य महाराज ने, शरीर को, कि जो गुस्सा आ रहा है चेहरे पर, अथवा जो नेगेटिविटी आ रही है, अथवा जो एटीट्यूड हमारा बिगड़ रहा है, सबसे पहले शरीर को कंट्रोल करिए। तो हम दूर चले गए। अब कई लोग होते हैं ना कि कोई झगड़ा हो गया, कोई किसी को हाथ पकड़ के दूर करता है ना कभी कभी, अरे चलो बंद करो, एक को इधर खींचता है, एक को इधर, के दोनों शांत हो जाओ, तो भी उसका बोलना शुरू रहता है, यानी यहाँ से वहाँ तक जाएगा ना, तब तक वो ब्ला 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 चलता ही रहता है, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया। तो आचार्य महाराज ने क्या बोला, सेकंड नंबर, यानी शरीर तो ठीक है, दूसरे खींच के ले गए, अब वचन कौन कंट्रोल करेगा, खुद को। तो दूसरे नंबर पे क्या बोल दिया आचार्य महाराज ने, वचन को कंट्रोल कर दो। और तीसरे नंबर पे अब आपने बोलना भी बंद कर दिया, जगह भी बंद चेंज हो गई, ठीक है। अब आपको शांत एटमोसफेयर मिल गया, अब आराम से बैठ के मन के ऊपर पुरुषार्थ करो। क्या बोल दिया, अब मन में कुड़कुड़ थोड़ी शांत होती है, मन की कुड़कुड़ तो चालू ही रहती है कि नहीं, चालू रहती है कि उसने ऐसा कैसे बोला, अभी तो मैं उसको एक दिन दिखा के ही रहूँगा, उसको उसकी बात का जवाब दे के ही रहूँगा, वो चालू है। और कोई समझदार होगा, ठीक है कर्म का उदय था, हो गया, पर वहाँ जाके क्या सोचेगा कि अब मुझे मन को शांत करना है कि नहीं, वो प्रैक्टिस करेगा। ये ऐसे ही कोई परिभ्रमण का प्रत्याख्यान नहीं हो जाएगा, ये सब प्रैक्टिस हमको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। ऐसे ही जन्म का एंड नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। ये 2 ही चीज़ें, भले 2 मार्क्स कम है, पर वो ग्रेसिंग में स्कूल में तो मिल जाएंगे कि 38 मार्क्स से 2 मार्क्स का ग्रेस देके उसको पास कर दो। आज तक हमको ये ग्रेसिंग नहीं मिला और ना मिलेगा, उसका तीव्र पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि एक जन्म और अच्छा मिल जाए, कितना भी कितने से अच्छे ऑफर हमको कोई दे दे कि स्वर्ग में ले लो, तो भी हम क्या बोलेंगे कि हमको तो एक ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, मोक्ष, सैल्वेशन। आई वॉन्ट ओनली सैल्वेशन। और लास्ट क्लास में ये भावना भी अपने आप छूट जाती है, मोक्ष की भावना भी छोड़नी पड़ती है लास्ट में, राइट। पर उसका इतना पुरुषार्थ नहीं है, वो भाव दशा अपने आप आ जाती है उस परिणति में। तो हमको कोई स्वर्ग का ऑफर भी दे दे तो भी हमको नहीं चाहिए, फिर यहाँ के ऑफर तो क्या। और हमको यहाँ थोड़ा सा ऑफर मिलता है, व्यक्ति को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है और 10 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं होता, तो व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है, अरे उस वहाँ ही मंदिर ही नहीं है, 10 किलोमीटर की छोड़ी, वहाँ मंदिर भी नहीं है, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको वो ऑफर दिख रही है। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, ये जॉब, ये पोस्ट, ये ऑफर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसके आजू बाजू में वो प्रॉपर एटमोसफियर है, लोग इतने कन्वीनियंट है, लोग रिलीजियस है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा ऑफर आपको मिल जाए, फिर भी हमने आज डिसाइड किया है, ये दृढ़ निश्चय किया है कि हमको दूसरा जन्म नहीं चाहिए। पर हमारे नहीं चाहिए ऐसे कहने से क्या नेक्स्ट जन्म हमको नहीं मिलेगा, क्या इस जन्म में हम इतना तीव्र पुरुषार्थ करके सफल हो पाएंगे। तो हमको पता है कि उस काल
ताल में हम नहीं हैं और उतना सहनन हमारा नहीं है और उतनी एकाग्रता की दशा हमारे पास नहीं है, इतना दृढ़ संकल्प हमारे पास नहीं है, तो इतना पुरुषार्थ हम एक जन्म में नहीं कर पाएंगे। दूसरे जन्म लगेंगे वो हम जानते हैं अभी की कंडीशन से, राइट। तो उसके लिए हम क्या करें, और फिर इस जन्म में जो कर्मों के अकॉर्डिंग लोग हमको खराब मिलते हैं ना, कभी कभी क्या अक्सर, और फिर परिस्थितियाँ ऐसी खराब मिलती है तो उसमें हम नए कर्म बांध लेते हैं। तो उसको खिसकाने में कितना मेरा टाइम खराब जा रहा है, जब ये दशा व्यक्ति सोचता है तो अंदर से वैराग्य उत्पन्न होता है, राइट। वैराग्य ऐसे ही नहीं जैसे कई लोगों को बोले अरे दीक्षा ले लो, माता जी खूब प्रवचन सुनते हैं, आपसे भी ज़्यादा स्वाध्याय किया है, सब समझते हैं कि ये मार्ग कोई हमारा काम का नहीं है, दूसरी बार जन्म भी मिलेगा कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, सब समझते हैं, पर वो भाव दशा उत्पन्न नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है? थिंकिंग नहीं किया है, पुरुषार्थ तो दूर की बात है। जब थॉट्स पावरफुल हो गए, थॉट्स स्ट्रॉन्ग हो गए, वो पैटर्न बहुत प्रॉपर होगी, तो ये पुरुषार्थ हो जाएगा। पर हम उस लेवल का नहीं सोचते, यहाँ सुनते ज़रूर है, यहाँ डोज जाता है, पर सब पीछे सेव हो जाता है, और पीछे से कब बाहर निकल जाता है वो याद नहीं रहता, यानी दूसरे दिन भी भूल जाते हैं, राइट। तो उसको स्टोर रखना होगा, बार बार सोचना होगा, है ना, बार बार उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अभी तक की स्ट्रॉन्गनेस किसमें है, वही संकल्प विकल्प है। और इसका 1 घंटे का डोज मिल जाए तो उसमें क्या काम होगा, उसको भी हम यहाँ स्टोर करके बाहर चले जाते हैं, कल 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 आके फिर देखते हैं माता जी कुछ भी फर्स्ट वॉज सेकेंड वॉज तब याद करते हैं, बाकी हम दिन भर में नहीं करते। तो अब हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें कि ये खिसकाने में भी हमारा टाइम लग रहा है, यानी सारा टाइम हम अपने दिनचर्या को देखो, कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए, फिर हमारे नेगेटिव थॉट्स चालू हो गए, यहाँ से बाहर जाने के बाद ही क्या होने लगता है, अब क्या करेंगे, वो आज बिजनेस में ऐसा करना है, अब उसको क्या आंसर देंगे, कैसे उल्लू बनाएंगे उसको, कैसे उससे चीट करेंगे, यही तो सब स्टार्ट होता है। और फिर कोई लोग ऐसे मिल गए झगड़ने वाले, क्लेश करने वाले, घर में ऐसे 1-2 हो जाते हैं, जो नरक से आए होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, जो नरक से आए होते हैं वहाँ की प्रैक्टिस होती है। तो वो जीव भी यहाँ आके क्या करते हैं, ऐसे 2 की बात हो तो ऐसे ध्यान से देखेंगे, फिर बीच में जाके उसको उसकी बोलेंगे, उसको इसकी बोलेंगे, 2 जब झगड़ेंगे तब दूर रहकर असुर कुमार की तरह ऐसे जीव यहाँ पे भी होते हैं ना, तो समझ लेना वो वहाँ से आए हैं अथवा वहाँ जाने का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जीव यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे जीव हमको अपनी लाइफ में मिलते हैं, तो उन सबको खिसकाने में मेरा कितना समय जा रहा है, मैं कब तत्व चिंतन करूँ और कब अपनी परिणति को, अपने परिणामों को संभालूँ। ऐसे लोगों और परिस्थितियों को खिसकाने में, सरकाने में हम ही सरक जाते हैं, जीवन पूरा कितना मिला था। तो ऐसा पुरुषार्थ, इतना तीव्र पुरुषार्थ कि जन्म ही अब दोबारा ना लेना पड़े, वो इस जन्म में कितना मुश्किल है। हम तो अभी सरकारी में ही लगे हैं सबको, तो हम क्या करें। तो आचार्य महाराज ने अपने यहाँ सबसे पहले हायर सोचा जाता है, क्या सोचा जाता है, ऊंचा सोचा जाता है। उतना नहीं हो रहा है तो कुछ और करो, उतना नहीं हो रहा है तो फिर कुछ और करो। तो हाईएस्ट से लोअर तक की बात अपने यहाँ होती है। तो आचार्य महाराज ने अमुक स्टेप्स दिए हैं जो हमने अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया। तो हाईएस्ट स्टेप ये बोला, पहला स्टेप ये बोला कि जो क्षण क्षण में हमारी भाव दशा बदल रही है, हमारी वृत्तियाँ पलटती है ना, मंदिर में रह के वैराग्य के बाद और बाहर जाके कैसे सामने वाले को पोपट बनाया, उल्लू बनाया, ऐसे भाव आते हैं। तो ये जो क्षण क्षण में हमारी वृत्तियाँ चेंज हो रही है, उसको कंट्रोल करो। पहले आचार्य महाराज ने क्या बोला, क्षण क्षण में जो हमारी भाव दशा, मनोदशा, वृत्तियाँ पलटती रहती है, उसको हम स्थिर करें, यानी हम आत्मा स्वभाव में स्थिरता पाने का प्रयत्न करें। आत्मा स्वभाव में स्थिरता यही बात है कि क्षण क्षण में, जैसे साधु होते हैं तो सबके बहुत 4 महीने मस्त निकलते हैं, अच्छे ऐसे घर का रूटीन चेंज हो जाता है, सुबह में जल्दी आना है,
है ना, 8:30 का 8 बजे हो गया, अब जल्दी जल्दी सब करना है, फिर दोपहर में भी आना, शाम को भी आना, तो एक रूटीन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और जैसे ही साधु जाते हैं फिर हमारी भाव दशा बिल्कुल एकदम कम हो जाती है। तो सबसे पहले आचार्य महाराज ने ये ऑर्डर दिया, हाईएस्ट क्या करो, आत्म स्वभाव में स्थिरता पाने की कोशिश करो, यानी अपने वृत्तियों को टटोलो कि हमारी वृत्तियाँ कहाँ जा रही है, हमारी भाव दशा हर समय में कहाँ जा रही है। कभी हम उसको चेक करते हैं, कौन सा मैसेज कब आया वो चेक करते हैं, फेसबुक में कितने लाइक्स आए वो चेक करते हैं, हमने फोटो अपलोड करी थी तो उसमें कितने कमेंट आए वो चेक करते हैं। वो भाव दशा को कौन चेक करेगा? स्वयं को तो करना पड़ेगा, पर उसका टाइम कब, जब हम सेल्फी और उन सबसे बाहर ही नहीं आ पाते तो फिर हम वो उसको कौन चेक करेगा? तो सबसे पहले अपनी वृत्तियों को टटोलने का बोला, और जब टटोल लेंगे तो हमको होगा कि हम क्या फालतू में टाइम लगा रहे हैं, क्या हम गलत जगह अपना उपयोग लगा रहे हैं, हमारा उपयोग तो अच्छे में होना चाहिए। तो जब जब एनालिसिस होगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस, यही आत्मचिंतन है और कुछ नहीं है। आत्मचिंतन जैसे जैसे बढ़ेगा हमारी वृत्तियाँ क्या होगी, प्रॉपर होगी। और एक दिन हम उस आत्म स्वभाव में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आचार्य महाराज ने, हाईएस्ट। माता जी इतना नहीं हो सकता, वी डोंट हैव टाइम, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतना कंसंट्रेशन पावर भी नहीं है, और इतना ऐसा सोचने बैठे तो नींद आ जाती है कि अब हम आराम से अपने आप को चेक करें। तो जैसे ही आंख बंद हुई निद्रा देवी बस प्रसन्न हो जाती है। तो ये इतना हाईएस्ट लेवल का काम हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ इजी बता दो, है ना, शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट। व्यक्ति को क्या चाहिए, हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, तो यहाँ पे भी शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, आचार्य महाराज बहुत एकदम पोलाइट और बहुत दयालु थे, तो उन्होंने बोला इतनी आत्म स्वभाव में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते, तो कभी कभी आत्म स्वभाव का आनंद लेना सीखो। क्या बोला, स्थिरता यानी कंटिन्यूटी, वो नहीं हमेशा हो सकती, तो क्या करो, आत्म स्वभाव का आनंद लेना सीखो कि स्वभाव क्या होता है, स्वभाव का आनंद क्या होता है। कभी उसमें बैठ के कभी कभी ऐसी विशुद्धि बढ़ा लो, और विशुद्धि बढ़ा के थोड़े समय के लिए, भले हमेशा के लिए नहीं, पर थोड़े समय के लिए क्या करो, अपने स्वभाव का आनंद लो, उसको उसका टेस्ट लो कि क्या उसका रस है, क्या उसमें मज़ा है, क्या उसमें मस्ती है। बाहर की मस्ती नहीं होती है, ये मस्ती बहुत अच्छी होती है, राइट। तो आत्म स्वभाव का क्या लो, आनंद लो। तो पहले तो हाईएस्ट यानी हायर पर्पस बोल दिया। क्या था हायर पर्पस, क्या था, क्षण क्षण में बदलने वाली वृत्तियों को टटोलो, उसको चेक करो और फिर स्थिरता पाओ। नहीं हो सकता। फिर क्या बोला, जब जब टाइम मिले विशुद्धि बढ़ा के आत्मा स्वभाव का आनंद लो। माता जी आत्मा की बातें मत करो, और कुछ बताओ, ये तो बहुत टफ काम है। हम अपने शरीर को तो देख नहीं पा रहे, इतना तो हमारे पास लोड है और गृहस्थी का बोझ है कि हम अपने पर तो, शरीर पर तो काम नहीं कर पा रहे, आत्मा का कहाँ से करें। आप कुछ और इजी बता दो, और शॉर्टकट बता दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो और शॉर्टकट कौन सा हो सकता है? आचार्य महाराज ने बोला ये भी नहीं हो सकता तो किसी गुरु के सानिध्य में रह लो, किसी गुरु के चरणों में रह लो, क्योंकि गुरु ही हमारा पोषण करेगा, गुरु ही हमारे आत्म स्वभाव का क्या करेगा, पोषण कर पाएगा, वही हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। तो खुद से पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो किसी के चरणों का क्या ले लो, अवलंबन ले लो, और लेना ही पड़ेगा शुरू की कंडीशन में, है ना। तो क्या बोला, गुरु चरणों का अवलंबन ले लो, गुरु चरणों में रह लो। इतना भी पुण्य नहीं है माता जी, कई जीव ऐसे होते हैं जिनका इतना भी पुण्य नहीं होता है कि गुरु चरण हमेशा मिलते रहे, उनका सानिध्य मिलता रहे, उनसे हम कुछ न कुछ अपने आचरण में सुधार करते जाए। वो पुण्य भी हमारा नहीं है और हमारा पुरुषार्थ भी नहीं है। पहला क्या नहीं था, आत्मा स्वभाव की स्थिरता का पुण्य नहीं था। भगवान इतना नहीं पुण्य हो तो हमको कितना मिल जाए कि हम इतना पुरुषार्थ कर ले, इतना पुण्य हमारी सत्ता में हो कि आत्मा स्वभाव का आनंद ले पाए।
आत्मा को, राइट, शरीर को नहीं, आत्मा को। तो ये तीन, पहले हाईएस्ट, फिर हायर, फिर हाई। तो हाई पर भी अभी क्या है कि गुरु चरणों का हमें अवलंबन मिले। इतना भी पुण्य भगवान कोई रीज़न से, कई कर्मों के, कई भवों के कर्म सत्ता में है, तो मेरा उतना भी पुण्य नहीं। जैसे मेरे जैसे जीव, मुझे ज़्यादा कोई कभी कोई गुरुओं का सानिध्य कभी नहीं मिला, तो तरसते थे अंदर से। क्या होता था, वो हो गए बड़े मॉडर्न सिटी में, मेट्रो सिटी में जन्म हो गया, तो क्या फ़ायदा कि कभी गुरु ही नहीं आते, साधु ही नहीं आते, और आते तो 10 किलोमीटर दूर पता ही नहीं पड़ता, आए और चले गए, विहार कर लिया। तो ऐसे तरसते थे अंदर से। क्या होती थी, दुख होता था कि ठीक है दुनिया में अच्छी जगह रह रहे, बड़ी हायर सिटी, हायर एजुकेशन सब है, लेकिन फ़ायदा क्या, उन सब चीज़ों से आत्मा के लिए क्या फ़ायदा। जब ये अंदर से ग्लानि होती है कि हमको गुरु नहीं मिल पा रहे, ऐसे महापुरुष नहीं मिल पा रहे कि 2 शब्द सुना दे, एटलीस्ट ये जो एप्लीकेशन अंदर से लगती है, ये जो अपने कर्मों की, ये कर्म ही है। जब ऐसा सानिध्य नहीं मिलता, जब ऐसी अंदर से भाव दशा बनती है, तो वही वैराग्य को प्रदान करता है कि वो छोटे गांव वाले अच्छे, जिनके वहाँ हमेशा साधु रहते हैं और वो हमेशा दिन रात उन्हीं के आसपास रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहे। अपन देखते हैं छोटे गाँव का एटमोसफेयर कैसा होता है, ऐसे जाते ही जैसे बच्चे टूट पड़ते हैं। जैसे बुंदेलखंड साइड और इस साइड बागड़ का एरिया है, राणापुर से उस साइड का, और बुंदेलखंड में छोटे छोटे गांव में ऐसे अपन जाओ तो ऐसे बच्चे टूट पड़ते हैं। ऐसे तो माता जी कमंडल ले लो, माता जी ये ले लो, माता जी बुक ले लो, ऐसे वो संस्कार होते हैं वहाँ के बच्चों के। लोग ऐसे कौन आ गया, जबकि वहाँ बहुत साधु रहते हैं लगभग। तो ये सब क्या है, ये भाव दशा है कि हमको वो हमेशा क्या, वो सानिध्य मिलता रहे। पर कभी कभी पुण्य कम होने से, जैसा मेरा था, तो तरसते थे कि एक साधु दिख जाए, है ना। तो क्या होता है कि भगवान ऐसा ना हो पुण्य, तो हमको और क्या मिल जाए। अब क्या सोचोगे आप, हाईएस्ट जितना पुण्य नहीं है, हायर जितना भी पुण्य नहीं है, हाई वाला पुण्य भी नहीं है। अब हम कहाँ पर आए, लोअर पर है, ठीक है। कहाँ पर आए, लो पर है, लो। तो अब लो क्या है, गुरुचरण तो नहीं मिल रहे, पुण्य नहीं है, तो हमको क्या मिले, स्वाध्याय मिले। क्या मिले, स्वाध्याय मिले। ऐसे विद्वान मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए कि बैठकर हम क्या करें, स्वाध्याय करें, तत्व चिंतन करें। ऐसा नहीं मिल के और क्या करते हो आप लोग, बीसी एकदम नवरे होने का धंधा और घर तोड़ने का धंधा। ये बीसी में जाने वाले सब घर तोड़ने के धंधे कर रहे हैं। क्यों, वहाँ जाएंगे, अब क्या स्टार्ट होगी, कंपैरिजन। खुद का दिमाग, खुद की ताकत वो नहीं चेक होगी। उसने वो साड़ी पहनी, उसकी एनिवर्सरी थी, उसके हस्बैंड ने वो गिफ्ट दी, मुझे तो कुछ नहीं किया, मुझे तो विश करना तक भूल गए। अब घर में आके क्या होगा, यानी आपने वहाँ जाके क्या करा, घर ही तो तोड़ा ही डायरेक्टली। वहाँ जाके कंपैरिजन, वो लेके आई, उसको तो गोल्ड की गिफ्ट मिली, हमें तो विश तक नहीं किया। वहाँ यहाँ फ्रस्ट्रेशन वहाँ मिलता है और कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ जाने का, है ना। थोड़े पैसे बच जाते होंगे नसीब से, पर वो पैसे कोई काम के नहीं। आप साथ में क्या लेके आए हो, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन, है ना। वो टाइम वेस्ट करके आए हो वहाँ, और घर आके फिर वो सब स्टार्ट होता है, जो वहाँ कंपैरिजन और जो देख के आए हो। भाई सबकी कंपैरिजन अपन अपने व्यक्ति से नहीं कर सकते, सबका नहीं, पर यहाँ होने लगता है घर में आके, और फिर घर में क्या होती है, महाभारत स्टार्ट होती है, और हमको पता भी नहीं चलता। इसी ने कई लोगों के घर तोड़ दिए, और हमको लगता है उनकी गलती है ना, उनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना, है ना। ये बात है टोंगिया फैमिली, कहाँ पे, वड़नगर। 60 मेंबर्स एक साथ रहते हैं, पहले 80 रहते थे, अब 60 रहते हैं। एक किचन में 60 लोगों का भोजन बनता है, कितनी बड़ी बात है। और उनके वहाँ ये रूल है कि उनके घर की जितने लगभग 25 से 30 फीमेल सेक्शन है, कोई भी, बहुत छोटी छोटी बहुएँ भी है, 30-32 साल, पर कोई भी घर के बाहर एक भी शॉप में नहीं जा सकता। ये नियम है। क्या, मॉल की बात तो दूर है, किटी पार्टी और बीसी की बात तो दूर है, शॉपिंग करने भी नहीं जा सकते। भाई
एक शॉपिंग करने जाएगी 2 घंटे लगाए, दूसरे दिन क्या सीखेगी? वही तो घर में काम कौन करेगा? फिर तू गई ना मैं गई ना, तू मैं शुरू होगी कि नहीं? कोई नहीं जाएगा। यानी उनके घर में कोई नई बहू आती तो उनके सामने लिस्ट रखी जाती है, क्या ये कंडीशन है, ये घर के रूल्स हैं। और घर में शादी हो ना, तब भी उनके घर उस समय साधु है तो उनके घर चौका लगता है। अब सोचो, ऐसे लोग भी आज मुनि भक्त लोग भी हैं कि घर में शादी थी उनके घर में, और आचार्य भरत सागर महाराज का संग आया था। बाजू में होगा उज्जैन की रतलाम समथिंग कहीं होगा, तो टोंगिया जी की, अजीत जी टोंगिया जी की अच्छा नेचर और समाज के वडील भी है, उनका घर करता रहता है, तो वो साधु को नॉर्मली इन्विटेशन देने तो जाना ही पड़ता है, श्रीफल चढ़ाने। तो गए और साथ में उनके घर में शादी थी, तो व्यक्ति जी साधु को भी कार्ड देता है ना, एक अच्छी भावना है कि आशीर्वाद है। तो उन्होंने कार्ड भी दे दिया उनके वहाँ किसी नंदू भैया की, तो उन्होंने दे दिया कार्ड। तो भरत सागर महाराज भी बड़े चतुर और अच्छा आंसर दिया, उनको पता था कि वो धर्मशाला भी बड़ा संग था उनका, धर्मशाला भी शादी में क्या है, भूख है। अपन वड़नगर जाएंगे तो उस समय बहुत कम था, जगह कम थी, अब तो बहुत बड़ा हो गया, तो हम कहाँ रहेंगे उनको पता था। तो टोंगिया जी ने जैसे ही वो पत्रिका काट दिया तो भरत सागर महाराज जी ने क्या आंसर दिया, ठीक है टोंगिया जी तैयारी करो, पूरा संग शादी में आ रहा है। क्या बोल दिया? क्योंकि उनको पता था धर्मशाला बुक है। पर टोंगिया जी ये नहीं, आज का व्यक्ति तो मुंह पट बोल देता है, क्या बोल देगा, महाराज जी अभी रहने दो, धर्मशाला क्या है, बुक है, बोल देता है कि नहीं? टोंगिया जी ने नहीं बोला, टोंगिया जी ने बोला ठीक है महाराज जी। और जहाँ शादी थी ऐसी खराब जगह, उस समय इतने कोई मैरिज वाला वो सब ही नहीं थी वड़नगर में, ऐसी खराब जगह, स्कूल टूटी फूटी, साधु आ रहे हैं ना, ये शादी कहाँ शिफ्ट होगी, वहाँ स्कूल में। और साधु के लिए पूरी स्कूल क्या कर दी, धर्मशाला। ये भाव दशा समाज में कब आएगी? कितना उच्च परिणाम। वही व्यक्ति ने बोला कि मैंने इन्विटेशन दिया ना, और आचार्य महाराज ने भी कितना बड़ा आंसर दिया कि हम सब आ रहे हैं। अब आ गए, अब उन्होंने क्या बोला, टोंगिया जी ने आके घर में क्या बोला, आचार्य जी ने क्या बोला, हम सब शादी में आ रहे हैं, तो शादी को वालों को तो वहाँ खिलाएंगे अपन, पर अपने घर चौका लगेगा। आज के समय में कौन हाँ बोलेगा इसमें से? उनके घर में कोई चू नहीं कर सकता। हम लोग 3 महीने रहे वड़नगर, हमने ऐसा फैमिली नहीं देखा, और पूरे समाज के लिए आदर्श है। यानी इतनी छोटी छोटी बहुएं, जी पापा जी, उसके अलावा कोई तीसरा वर्ड नहीं है। जी पापा जी में 2 शब्द हैं, कितनी भी कंडीशन हो। यानी 25 लोग 30 लोग राणापुर से हमको श्रीफल चढ़ाने आए थे, पर टोंगिया जी ने बोला 30 लोगों का भोजन करना है। उनके घर वैसे ही 60 मेंबर हैं, और हमारा चौका चल रहा था, चौका भी लग रहा है, 60 मेंबर्स का भोजन भी बन रहा है। और टोंगिया जी ने क्या बोल दिया कि 30 लोग राणापुर से आए हैं। जी पापा जी, हमारे सामने की बात है, एक भी बात कोई नहीं बोलेगा एक बट। बताओ, ऐसे संस्कार हमारे में है। और उनके घर में आज भी बर्तन राख से मांजे जाते हैं। यानी जो आप किटी पार्टी में टाइम वेस्ट करते हो ना, टोंगिया जी बोलते थे हमारे घर की बहू को हम भेजते ही नहीं है, वहाँ जाएंगे और यहाँ आके क्या करेगी, देखते क्या आएगी, कोई नहीं जा सकता कहीं पे। तो घर में एक डिसिप्लिन होता है, ऐसे ही बड़े बड़े फैमिली नहीं टिकती है, उसमें सबका डिवोशन होता है, समर्पण। तो उनकी और आप लोगों का चेहरा तो फिर भी सूझा हुआ है, उनके घर की बहुओं का चेहरा देख लो, हंसती मुस्कुराती हुई, इतने डिसिप्लिन में रह रही है कि वो बेचारी शॉपिंग करने नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, दिवाली के दिन है ना, मायके जाए तो पियर जाती, अमुक टाइम पीरियड सबका फिक्स है, तो वो अपने पियर जाती तब जितनी शॉपिंग करके आनी हो ना, पर आके किसी को दिखाने का नहीं घर में, सीधे अपने रूम में जाओ और रख दो, नहीं तो फिर कंपैरिजन स्टार्ट होगी। स्ट्रीट बात, घर से वहाँ जितनी शॉपिंग मायके में करो, आके सीधे रूम में रख दो। और दीपावली के दिन उनके जैसे एक ज्वेलरी का बिजनेस, साड़ी का, ऐसे इतनी बड़ी फैमिली तो अलग अलग बिजनेस होते हैं ना, उस दिन वो 30 ही लोग अपनी दुकान पे जाएंगे। किसकी दुकान पे? अपनी दुकान पे। और तो दुकान उन्होंने देखी ही नहीं है। आज के ज़माने में
आज का बच्चा भी नहीं मानेगा। और दुकान पे जाके, जैसे अजीत जी की साड़ी की शॉप है, तो वो ऐसे 6-6, 7-7 साड़ी का बंडल बनाते हैं, यानी पैक करते हैं, और 6-7 पॉलीथीन, भाई एक दो आएगी पकड़े, देखने का नहीं कौन सा कलर दिया है, और प्राइस नहीं देखने की कौन सी प्राइस है और कौन सा मटेरियल है। 6-7 इसको दी, ऐसे सबको 30 लोगों को क्या मिल जाएगी, दिवाली की बोनस गिफ्ट। और आराम से सब अपने कमरे में जाके देखने का किसको कौन सी साड़ी मिली, कोई चेकिंग नहीं, जो मिली थैंक यू पापा जी, दूसरा कोई बात ही नहीं, सॉरी पापा जी पापा जी और थैंक यू पापा। ये 3 शब्द मैंने 3 महीने में सुने उनके अंदर। ऐसा बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट। ऐसे ही जन्म मरण की बातें तोड़ने की बात तो बहुत ईजी होती है, इतनी सहजता सरलता हमारे में आएगी तब तो बड़ा पुरुषार्थ कर पाएंगे हम। सोचो कितनी बड़ी बात है। यानी एक ज्वेलरी की शॉप है ना, वहाँ जाते टोंगिया जी को जिसको जो देना होता है वो दे देते, पर कोई खोल के देख नहीं सकता, और घर में जाके चू नहीं कर सकता कि हमको ये क्यों दिया और उसको ये क्यों दिया। देखना ही नहीं है, दिखाना भी नहीं है, ये डिसिप्लिन। और फिर भी सब फूलों की तरह हंसती दिखेगी एक सी, ये होता है समर्पण से जीवन में खुशी आती है। सहना पड़ता है, सह रही है कि नहीं, पर फिर भी वो फूलों की तरह हंसती मिलती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ पुण्य इतना नहीं है, क्या नहीं है कि हम आत्मा स्वभाव की स्थिरता पाए, इतना पुण्य नहीं है कि हम आत्मा स्वभाव का आनंद ले पाए। तो भगवान इतना पुण्य जगा देना कि गुरुजनों का सानिध्य मिले। इतना पुण्य भी हमारा पूर्व के कर्मों के कारण ना हो तो लो पर आए तो क्या मिल जाए हमको, स्वाध्याय मिल जाए। इसके लिए टाइम कब बचेगा, जब इसी में से फ्री हो गए तब तो मिलेगा। वो भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो वहाँ जो सीखा है वही तो फिर यहाँ कितना उपयोग लगेगा। अब 2 काम तो एक तलवार में, एक मैन में 2 तलवार तो नहीं रह सकती ना, वो भी करना है ये भी करना है, या तो उपयोग उसमें जाएगा या तो उपयोग उसमें जाएगा। घंटे तो 24 ही। और फिर फायदा क्या है, कई व्यक्ति दोनों मैनेज कर लेते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं अपने वर्षा जी जैसे, ये भी कर ले ना वो भी कर ले। एकदम हम तो देखते रहे, हम तो पहले दिन जब प्रवेश हो रहा था ऐसे पीछे से जूम करते हुए आए, बड़े इच्छा मारते हैं, बोले ऐसा कौन है, ऐसे एकदम फुर्तीला गजब। हम फुर्ती देख के मैंने बोला थोड़ी फुर्ती में मेरे यहाँ आ जाए, मेरे में अति शांति है। तो ऐसे लोग होते सब मैनेज कर लेते, मैनेज हो जाता है, पर क्या होता है जो आउटपुट मिलना था वो मिला क्या। जब वहाँ गए तो हमने बढ़िया नरक जाने के रास्ते खोल दिए, है ना। होटल्स में गए तो हम खुश होते हैं, 5 माता फिर उस दिन बोले ना 5 स्टार होटल में गए, और व्यक्ति बोले अरे हम तो 5 स्टार होटल में भोजन करके आए, ज्ञानी तो 5वें नरक में जाने का रास्ता खोल के आया वहाँ पे जाके, है ना। खोला कि नहीं, माता जी ने वो कितनी अच्छी बात बोली थी। हम 5 स्टार में जाके खुश होते हैं, तो वहाँ जाके हम वेज नॉन वेज सब क्या नहीं होता है, और आप 5वें नरक में जाने के रास्ते खोल रहे हैं, और फिर यहाँ आके बढ़िया पूजा करता है। तो ऐसा बिजनेस बनिए नहीं करते। आप ऐसा बिजनेस करते हो कि हम लॉस भी करते जाओ या हम कमाते भी जाओ। वहाँ जाना यानी लॉस, और यहाँ यानी कमाना। हम हर जगह जाते हैं, फायदा क्या रहा। हमने 50% लॉस किया और 50% धर्म भी कर लिया, तो फायदा क्या रहा। और 50% में कभी आता ही नहीं धर्म, बेचारा 10% में आता है, और 90% हम वो काम करते, तो फायदा क्या रहा। तो हम ऐसा बिजनेस नहीं करते। देखना ज़्यादातर सीए क्या कौन मिलते हैं, जैन मिलते हैं। ज़्यादातर शेयर ब्रोकर कौन मिलते हैं, क्योंकि इतना दिमाग और इतनी शांति किसी में नहीं होती जितनी ये जैनों में होती है। आप देख लेना बॉम्बे में जितने बड़े बड़े शेयर ब्रोकर हैं वो सब जैन हैं, क्योंकि उनको समता का पाठ बचपन से सिखाया। तो बड़ा लॉस भी हो जाता है ना तो उनको पेशेंस रखनी आती है, और बड़ा फायदा भी हो जाता है तो उनको दान करने के संस्कार होते हैं, तो किसी में भी मचलते नहीं हैं।
वो दिमाग किसका चलता है? जैनों का। पर वो दिमाग को यहाँ पे भी तो चलाना है। हम कहाँ चलाते हैं? बाहर ही चलाते हैं। उस टेक्निक का, वो बिजनेस पैटर्न का यूज़ इधर भी करना है कि सिर्फ नेगेटिव ना आए, तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। वो किटी पार्टीज, पीसी, ये सब का त्याग करना पड़ेगा। ये सब नहीं था 25 साल पहले, 15 साल पहले, ये हमने देख देख के अडॉप्ट किया है। हम उतना समय किसमें लगाए? स्वाध्याय में लगाए। ठीक, भगवान इतना पुण्य भी मेरा ना होता है ना, इतना भी मुझे नहीं मिला कभी भी, इतना स्वाध्याय करने का भी कभी नहीं मिला। तो तब मन क्या सोचता था कि भगवान इतना भी पुण्य सत्ता में ना रहा तो मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए हैं? आपके सामने ये सारी बातें रखी। हाईएस्ट में लिख दिया आत्मा स्वभाव की स्थिरता, हायर में लिख दिया आत्मा स्वभाव में आनंद, हाई में लिख दिया गुरु चरण, वो भी पुण्य नहीं है। तो भगवान मुझे क्या मिल जाए? स्वाध्याय, वो भी पुण्य नहीं है। तो आपके यहाँ तो बहुत पुण्य है। इस बात में खंडवा वालों को बहुत बड़ी बात है कि खंडवा में स्वाध्याय के प्रति रुचि जो हमने देखी, वो हमने अपने 12 साल के साधु जीवन में कहीं नहीं देखी। इसके लिए आप अपने लिए ताली बजाएं। यानी 12 साल में हमारे जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए, हर जगह के प्लस माइनस पॉइंट हर जगह होते हैं। कई जगह बहुत अच्छी भक्ति होती है, भक्ति में, कई जगह विधान में मन लगता है, कई जगहों में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मन लगता है, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। हर जगह अलग अलग अनुभव होता है। और पहली बार हमको ये खुशी होती है कि खंडवा में स्वाध्याय के प्रति रुचि बहुत है। और यही चाहिए। क्या चाहिए? यही सारभूत है। पंचम काल में हमसे ज़्यादा तपस्या नहीं होती। एक उपवास करो और शाम तक चेहरा इतना हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। इतना सहन नहीं है। तो यही हमारे पास स्वाध्याय ही परम तप है। उमा स्वामी महाराज बहुत साल पहले ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? स्वाध्याय परम तप। तो ये आप में है, उसको हमेशा बना के रखना, उसमें कमी मत लाना। इस स्टेज पर ऐसे ऐसे लोगों को हमेशा बुला के रखना है ना। चतुर्मास तो ठीक ही है, चतुर्मास तो कराओगे, पर बाकी के 8 महीना भी ऐसे लोगों के बुला के रखना कि लोगों की ये भावना कम ना हो जाए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक सिटी में भी लोगों की इतनी भावना है, गांव में भी नहीं बनती। 6 बजे वो किराना की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो प्लस पॉइंट है, उसको मेंटेन रखना विजय जी। कोई ना कोई को बुला के रखना जिससे इनका डोज मिलता रहे। तो डोज मिलता रहेगा तो सही रहोगे। और आप अपनी बीसी और कीटी बहुत सुन लिया हमने आते हुए, तो बीसी का नाम ही नहीं सुना था, ये बड़वा से सुना कि इतना बड़ा न्यूसेंस चलता है ऐसे छोटे छोटे गाँव में भाई। ठीक है, तो वो सबसे फ्री हो जाओ और अपना जीवन मिलाए। क्या करना है? आराम से स्वाध्याय कर लो। इतना पुण्य भी ना हो भगवान, तो अब क्या चाहोगे आप सोचो ना, आप क्या चाहोगे? गुरु नहीं मिल रहा है, स्वाध्याय नहीं मिल रहा है, अब मेरी भाव दशा एटलीस्ट कैसी बनी रहनी चाहिए हैं? अच्छा, और कुछ? सत्संग तो वही स्वाध्याय हो गया ना। सत्संग यानी क्या? मिलके स्वाध्याय करना। तो एटलीस्ट मेरा आचरण शुद्ध बना रहे। देखो, जहाँ गुरु नहीं होते, स्वाध्याय नहीं होते, उस एरिया की कंडीशन जाके देख लो। वहाँ व्यक्ति क्या खा रहा है, कब सो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पी रहा है, बक्स अबक्स कोई ठिकाना नहीं है। उसको लगता है हमारा स्टेटस, हम मॉडर्न सिटी, हम बहुत समाज में हमारा स्टेटस बहुत हाई है, उसी में वो अपना स्टेटस मानता है। शराब पीने में मानता है कि नहीं? वो नॉनवेज खाने में, वो पार्टियाँ करने में अपना स्टेटस मानने लगा है। तो भगवान यदि गुरु चरण भी नहीं मिलेंगे, स्वाध्याय भी नहीं रहेगा, तो हमको बचाने वाला कौन है? तो भगवान इतना पुण्य सत्ता में रखना कि कुलाचार से जो बेसिक संस्कार हमको मिले। देखो, स्वाध्याय तो नहीं मिला ना, गुरु चरण भी नहीं मिला, पर हमको जैन कुल में जन्म के साथ ही कुलाचार से हमको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत संस्कार मिलते हैं। कौन से? आपने जैन कुल में जन्म लिया तो आपको ये पता है
बचपन से, भले कोई ऐसे गांव में रहता होगा जहाँ कोई मंदिर नहीं होगा, जहाँ गलती से कोई साधु के चरण नहीं पड़ते होंगे, जहाँ गलती से स्वाध्याय का पन्ना नहीं पलटता होगा, लेकिन उसको ये पता है कि चींटी को नहीं मारना, ये कहीं सिखाने नहीं जाना पड़ा। ये हिंसा, अहिंसा, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं करना, ये कभी नहीं सिखाना पड़ा। ये हमको जैन कुल में जन्म लेते ही हम अपने साथ में लेके आए। क्या? कुलाचार के संस्कार। आज हमने उसको भी मेंटेन नहीं रखे। चेक योर फैमिली, चेक योर किचन। गुरु और स्वाध्याय, आत्म स्वभाव की बातें तो भजनों में ही है। हमारा किचन ही देख लो कि हम जिस स्कूल में जन्मे हैं, अथवा जो हमारे दादाजी और वो हमको सिखा के गए थे, आज हमने मेंटेन रखा। आप क्या बोलोगे? माता जी बच्चे बाहर चले जाते हैं फिर उनको यही सब चीज़ें चाहिए, है ना? तो क्या आप खाते हो कि नहीं? पर घर में बच्चे जन्म से तो नहीं बोले थे ना कि आई वांट पोटैटो, आई वांट ऑनियन। जन्म से तो उनको पोटैटो ऑनियन उनको नहीं दिख रहा था। दिखाने वाले कौन? और जब वो बड़े हो गए, अब आपको छोड़ना है और अब आपको नहीं बनानी आलू की सब्जी, तब आप बोलते हो कि ना खाओ। तो वो मेनू में एंट्री कराने वाले कौन? अब देखो जैनों की मेनू में ही नहीं है पोटैटोज, ऑनियन, ये जो कंदमूल है वो हमारे मेनू में ही नहीं है। जब आप उनको बचपन से ही, जैसे नॉनवेज हमारे मेनू में नहीं है, नॉनवेज हमारे किचन तक अभी तक नहीं आया है, अभी की कंडीशन तो नहीं आया, तो बच्चे को कभी खाने का मन नहीं होता है। वो कहीं बिगड़ जाए वो अलग बात है, पर आपके किचन तक वो चीज़ नहीं आ सकती क्योंकि आपने नहीं दिखा है। पर ये सब चीज़ें भी तो दिखाई, इसमें दिखता नहीं, उसमें दिखता है, उतना ही तो फर्क है। इसमें भी तो अनंत का ही जीव है। तो गलती किसकी? यानी हमने आज वो भी मेंटेन नहीं रखा। क्या नहीं रखा? शुद्ध आचरण भी मेंटेन नहीं रखा। क्या खाना कब, यानी कभी चौके में ऐसी मम्मी मिल जाती है महान कि अपन आलू की स्वाइन करें, उसके पहले पीछे मम्मी बोले अरे माता जी स्कूल में खा लेगा। तो पहले ही डरा दे भाई, वो बच्चा तो सोच रहा है हाँ कर रहा, पीछे से कभी नहीं। बचपन से ही घर में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं आएगा यानी नहीं आएगा। और बचपन से नहीं खाए जिन बच्चों ने, वो कभी नहीं खाएंगे। वो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएंगे, उनको आलू भी नॉनवेज जैसे दिखेंगे। तो वो भी ना मिले तो आचार्य महाराज ने क्या बोला? शुद्ध आचरण एटलीस्ट हमारे में बना रहे। वो भी कितना टफ है आज के समय में, कितना टफ है। कब खा रहे, क्या खा रहे, कौन सी चीजें खा रहे, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ चैटिंग चल रही है, कोई ठिकाना नहीं। कितने बजे तक जग रहे, पढ़ रहे हैं कि चैटिंग चल रही है। तो ये आचरण ही तो है, राइट? तो शुद्ध आचरण बना रहे। भगवान ये भी पुण्य ना हो तो मुझे क्या मिल जाए लास्ट पर? अब इसके आगे कुछ नहीं। क्या मांगोगे आप? नहीं है ना? आज लग रहा होगा कि इसमें से हमारे पास क्या है। चेक कर लेना, हायर टू लोअर। लो भी नहीं है कि लो में क्या था? स्वाध्याय, वो भी नहीं है। और उससे लोअर में क्या था? शुद्ध आचरण एटलीस्ट बना रहे हमारे जीवन का, कि पानी छान के पिए, रात्रि भोजन ना करें, आलू प्याज ना खाए, जिससे जैनों की पहचान है। व्यक्ति कोई तो बेचारा अरेंज करेगा, कार्ड देने आएगा, आप है ना सूर्यास्त के पहले आपकी अरेंजमेंट है, आपको इतनी व्यवस्था ना करो, हमारा बाहर सब चलता है। कितने ज्ञानी हो आप? यानी वो तो बेचारा आपकी चिंता कर रहा है और आप हो तो अपने जैन धर्म को आप प्रभाव ना कर रहे। तो ये क्या शुद्ध आचरण नहीं है। आप इतना याद रखना, आप कुछ नहीं खाओगे ना, वहाँ जाके खड़े रहोगे क्योंकि जाना पड़ता है, और आप कुछ नहीं खा रहे हो तो वो वहाँ स्टेज पे भी खड़ा है ना, तो उसको चिंता होगी
होगी, किसकी चिंता होगी? क्या मेरा फ्रेंड है वो जैन है, मुझे पता है वो नहीं खाएगा कोई भी कंडीशन, उसको आपकी चिंता होगी। और अब सब खा रहे हैं, खा लेगा वो, कोई चिंता नहीं। तो आपकी वैल्यू किस में है? नहीं खाने में आपकी वैल्यू है। आपके लिए फ्रूट डिश अरेंज होगी यदि आप अनाज खाते आ जाओ। आपके लिए आइसक्रीम आएगी स्पेशल जैन आइसक्रीम, तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई कि कम की? बाहर खा के कम की और नहीं खा के बढ़ाई। ये खुद का एक्सपीरियंस है। एक बार किसी फ्रेंड के मैरिज थे, अब जाना तो पड़ता है ना, बचपन से साथ में थे, तब ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। उसका रिसेप्शन था, वो स्टेज पे खड़ी थी और लगभग 7-7:15 बजे होते, नहीं हाँ 7-7:15, यानी वो स्टेज पर ही जा रहे थे। पर उसको सबसे ज़्यादा चिंता मेरी थी कि ये नहीं खाएगी कोई भी कंडीशन में। तो उसने स्पेशली बुला के जो अरेंज कर रहे थे उसको बोला कि फ्रूट खाती है, इतनी तो छूट थी फ्रूट, तो उसके लिए क्या अरेंज हो जाए? ये भी 8 बजे के बाद नहीं खाएगी। यानी मैं उस दिन देख रही थी कि जिस बात के लिए हमेशा वो मेरे पे टॉर्चर करती थी कि कैसी है तू, कैसी है, आलू नहीं खाती, क्या खाती है तुम लोग, जैन क्या कर, यानी ये सब सहना पड़ता है। कॉलेज में कितना सुनना पड़ता है, और वहाँ तो और संस्कार नहीं है तो और सुनना पड़ता है। बोले ये भी तो जैन है, ये तो सब खा रहे हैं, तुम नहीं खा रहे। तो जो लोग मुझे हमेशा टॉर्चर करते तो मैं हंस के, अभी बेचारे के कानून के बजाय वो नहीं समझ पाएगा था, अपन हंसते रहे। वही जीव उस समय क्या कर रहा था? आप अपने प्रिंसिपल पे अड़े रहिए, आप हमेशा ऊंचे जाओगे। आप अपने सिद्धांतों पे अड़े रहिए, अपने जैन धर्म को लोगों के कारण मत छोड़िए। ठीक, लास्ट पॉइंट। अब ये भी पुण्य नहीं रहा तो टाइम हो चुका है, ये कल के लिए आप सोच के करें, कल का होमवर्क। ये भी पुण्य ना रहा तो फिर क्या? कल के लिए होमवर्क आराम से सोचना। ठीक, आज के 6 पॉइंट रिपीट करते हैं। फर्स्ट वॉज क्या चाहिए आपको? पहले तो हम लंबाई सोचते हैं, नीचे का सोचने की हमारी आदत, हायर पर्पस, क्या आत्मा स्वभाव में स्थिरता है, वो भी नहीं मिल रहा है तो आत्म स्वभाव का आनंद लेता है, वो भी पुरुषार्थ और वो भी पुण्य सत्ता में ना हो भगवान, तो मुझे कैसा भाव मिले? गुरु का सानिध्य मिल जाए। भगवान इतना भी पुरुषार्थ इस भाव में ना किया हो तो दूसरे भाव में मुझे एटलीस्ट क्या मिल जाए? स्वाध्याय करने वाले लोग मिल जाए, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न हो। इतना भी पुण्य मेरी सत्ता में ना हो तो क्या कर पाऊँ? मेरा एटलीस्ट जैन कुल के अनुसार और जो पूर्वज सिखा के गए उनकी मर्यादा को हम धूमिल ना करें, उनके सम्मान को हम नीचे ना उतारें, उसी सम्मान को बनाते हुए हम अपने आचरण को शुद्ध रखें। ये भी ना कर पाए तो मेरा पुण्य कितना होना चाहिए? कल आप सोच के लाना, फिर मैं बता दूँगा। आज इतना है, जिन्होंने हो रहा है तो आप सबसे निवेदन है 13 तारीख को वहाँ पर पधारें, अधिक से अधिक लोग पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दूसरा, महाराज जी की एक ये इच्छा है कि अभी तक जो चतुर्मास के कलश की स्थापना होती थी वो कुछ 1-2 व्यक्तियों तक ही, 2-4 व्यक्तियों तक ही सीमित रहती थी। इसलिए उन्होंने ये कलश 1008 प्रत्येक घर में जाए, इस प्रकार की उन्होंने ये योजना बनाई है कि हर चतुर्मास कलश का स्थापना का कलश प्रत्येक घर में एक होना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा रहता है। उनका ये मानना है कि अच्छा घर में अच्छा वातावरण रहेगा, चतुर्मास कलश का अगर कलश रहेगा तो उन्होंने उसकी न्यूनतम राशि 2100 रुपया रखी है, जिसमें ये मार्बल का कलश प्रत्येक घर पे एक दिया जाएगा। और ज़्यादा जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ज़्यादा राशि देना चाहे तो कोई मनाही नहीं है, परंतु न्यूनतम 2100 रुपया इस कलश की राशि रखी गई है। धन्यवाद। सभी के घर पे ये कलश पहुँचे। महाराज जी का स्थापना दिवस चातुर्मास का ये कलश सब जगह पहुँचे। जो भी मानव लेना चाहें तो यहाँ पे संपर्क कर लें। और खंडवा में किससे संपर्क करेंगे? खंडवा में यदि मान लो आप तो चले जाओगे और किसी की इच्छा 2 दिन बाद हुई
मनीष पाटनी। सेना